हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हरी पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 12th के हिस्ट्री का सेकेंड लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस लेसन का नाम है मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए खरोष्टी लिपि, ऑप्शन नंबर बी अरामिक लिपि, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए खरोष्टी लिपि। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए 35, ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 40, ऑप्शन नंबर डी 44। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 44। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? ऑप्शन नंबर ए सीरिया, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी जापान। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी राजगिरी, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी वैशाली। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवक कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी बनारस, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी राजगिरी। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी राजगिरी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवक की ख्याति किस रूप में थी? ऑप्शन नंबर ए व्यापारी के रूप में, ऑप्शन नंबर बी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, ऑप्शन नंबर सी वैद्य के रूप में, ऑप्शन नंबर डी बौद्ध भिक्षु के रूप में। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वैद्य के रूप में। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी नालंदा, ऑप्शन नंबर सी वैशाली, ऑप्शन नंबर डी भागलपुर। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी भागलपुर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन नंबर ए नंद वंश, ऑप्शन नंबर बी हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग वंश, ऑप्शन नंबर डी मौर्य वंश। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हर्यक वंश। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जरासंध का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर बी बृहद्रथ वंश, ऑप्शन नंबर सी नंद वंश, ऑप्शन नंबर डी मौर्य वंश। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बृहद्रथ वंश। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? ऑप्शन नंबर ए मगध, ऑप्शन नंबर बी अंग, ऑप्शन नंबर सी गंधार राज्य, ऑप्शन नंबर डी मल्ल राज्य। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गंधार राज्य। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन नंबर ए 11वें, ऑप्शन नंबर बी 12वें, ऑप्शन नंबर सी 13वें, ऑप्शन नंबर डी 14वें। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 13वें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कालिदास किसके समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी राजगिरी, ऑप्शन नंबर सी वैशाली, ऑप्शन नंबर डी गया। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राजगिरी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? ऑप्शन नंबर ए नंद वंश, ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर सी हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग वंश। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हर्यक वंश। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी उदयन, ऑप्शन नंबर डी महापद
इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उदाइन। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदाइन ने किस नदी के संगम पर की थी? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी सोन, ऑप्शन नंबर सी पुनपुन, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी के संगम पर। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी के संगम पर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रथमूलस नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? ऑप्शन नंबर ए काशी, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी मगध, ऑप्शन नंबर डी कौशल। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मगध। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ताम्रलिप्त बंदरगाह अवस्थित था? ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी केरल में, ऑप्शन नंबर सी बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल में। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलाहाबाद प्रशासनिक का लेख कौन है? ऑप्शन नंबर ए कालिदास, ऑप्शन नंबर बी शूद्रक, ऑप्शन नंबर सी हरिसेन, ऑप्शन नंबर डी रवि कीर्तित। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हरिसेन। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? ऑप्शन नंबर ए नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी ओद विश्वविद्यालय। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला विश्वविद्यालय। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन नंबर ए मगध में, ऑप्शन नंबर बी गांधार में, ऑप्शन नंबर सी अंग में, ऑप्शन नंबर डी पंचाल में। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मगध में। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शक स्वंत की शुरुआत कब से मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए 82 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 76 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 72 ईस्वी। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी? ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी टीन, ऑप्शन नंबर डी चांदी। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी चांदी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी? ऑप्शन नंबर ए अरामिक, ऑप्शन नंबर बी ब्राही, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत, ऑप्शन नंबर डी पाली। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ब्राही। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रयाग प्रशिस्त का संबंध किस गुप्त शासक से है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने स्वयं के खर्चे से सूर्यदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी रुद्रदमन, ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी रुद्रदमन। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिका के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी वान भट्ट, ऑप्शन नंबर डी हरिसेन। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज।